हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम रीनल डायलिसिस तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिसऑर्डर से। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ड्रग लेने से जो है किडनी डैमेज हो जाते हैं। ये टॉपिक देखो थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि यहाँ ड्रग्स का नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं निमोनिक्स के थ्रू ड्रग्स को याद करा दूंगी और मैकेनिज्म जो है डायग्राम के थ्रू इजीली समझा दूंगी। ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, इस किडनी डैमेज फ्रॉम मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन लेने से किडनी डैमेज हो जाती है, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स लेने से क्या होगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन फंक्शन। किडनी की जो फिल्ट्रेशन करने की फंक्शन है, ये फंक्शन भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। मोस्ट कॉमन ड्रग्स इंक्लूड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इबुप्रोफेन, एंटीबायोटिक्स, सम एंटीवायरल ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स। तो मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स है यूज़ करने से किडनी डैमेज हो जाता है, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इबुप्रोफेन, एंटीबायोटिक्स जैसे वैनकोमाइसिन, एम्पिसिलिन, सम एंटीवायरल ड्रग्स। वायरल फीवर में जो एंटीवायरल ड्रग्स एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं, इससे होता है। एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स लेने से भी किडनी डैमेज हो जाता है। Risk is higher in older adult, those with pre-existing kidney disease and individual taking multiple medication। तो किन पेशेंट ये ड्रग्स यूज़ करने से जो है किडनी डैमेज होने की रिस्क ज़्यादा होते हैं। एक तो है कि ओल्डर एडल्ट, अगर ओल्डर पर्सन का प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है, मतलब पहले से ही किडनी डिजीज है, एंड इंडिविजुअल टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशन, यानी और दूसरा ये है कि एक पर्सन जो है नेफ्रोटॉक्सिक जो मेडिकेशन है यानी मल्टीपल मेडिकेशन जो है एक साथ ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, किडनी डैमेज हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि टाइप्स। एक्यूट किडनी इंजरी में जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी में 3 टाइप्स होते हैं, प्री रीनल डिसऑर्डर, इंट्रिंसिक रीनल डिसऑर्डर, पोस्ट रीनल डिसऑर्डर। तो एक्यूट किडनी इंजरी वीडियो में जो अपलोड किया, उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्री रीनल डिसऑर्डर क्या है, इंट्रिंसिक रीनल डिसऑर्डर क्या है, पोस्ट रीनल डिसऑर्डर क्या है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे प्री रीनल डिसऑर्डर कौन से ड्रग्स कॉज करता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देखो प्री रीनल डिसऑर्डर किस लिए होते हैं, किडनी में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से होते हैं। तो किडनी में ब्लड फ्लो कम होता है कब, जब क्या होता है, रीनल आर्टरी में प्रॉब्लम आता है या फिर हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ब्लड फ्लो किडनी में कम होता है। तो हाइपरटेंशन ड्रग जो है हार्ट के रिलेटेड है, तो यहाँ हम 2 ड्रग्स देखेंगे हाइपरटेंशन रिलेटेड, एससी इनहिबिटर, डाययूरेटिक्स। तो इससे रिलेट करके याद रख पाओगे, एससी इनहिबिटर, डाययूरेटिक्स। एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन करने के काम करता है, ये नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टेरियल, ये देखो ये नेफ्रॉन की जो एफरेंट आर्टेरियल है, नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स ये एफरेंट आर्टेरियल को नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होता है। एंड साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस। साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस ड्रग्स से भी प्री रीनल डिसऑर्डर होता है। इंट्रिंसिक रीनल डिसऑर्डर, जो किडनी की जो ट्यूबुल होता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के ट्यूबुल सेल को डैमेज करता है। तो इंट्रिंसिक रीनल डिसऑर्डर कौन सी ड्रग कॉज करता है, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिन बी, सिस्प्लेटिन, पेनिसिलिन, ओमेप्राजोल, सल्फोनेमाइड, वेनकोमाइसिन, इंडिनाविर, एकाइलोविर। तो यहाँ बहुत सारा ड्रग्स दिया हुआ है, एग्जाम में सिर्फ 4-5 ड्रग लिख देना। पोस्ट रीनल डिसऑर्डर। पोस्ट रीनल डिसऑर्डर किडनी के बाद जो यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया तो क्या इसको पोस्ट रीनल डिसऑर्डर कहा जाता है। एंड पोस्ट रीनल डिसऑर्डर जो है एंटीकोलिनर्जिक एंड ओपिएट ड्रग्स ट्रिगर कर सकता है, ये रेयर केस में होता है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है, इसका सिर्फ मैकेनिज्म देखेंगे। देखो हर एक ड्रग्स का मैकेनिज्म याद रखना मुश्किल हो जाएगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है इसका सिर्फ मैकेनिज्म देखेंगे। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है प्री रीनल डिसऑर्डर कॉज करता है, और ये फिल्ट्रेशन को कैसे कम करता है इसको अभी हम देखेंगे। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का एग्जांपल है इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन। वे फिल्ट्रेशन रेट को कैसे कम करता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, ये किडनी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम होते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होता है। देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ किडनी में ही नहीं होता, ये पेन को भी कंट्रोल करता है, बॉडी में जो पेन होता है इसको कंट्रोल करता है, एंड स्टोमक को भी एसिड से बचाता है। तो किडनी में प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम का रोल क्या है कि एफरेंट
आर्टरी जो है आर्टरी को डायलेट करना। लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाता है तो एफरेंट आर्टेरियल, जिससे नेफ्रॉन में ब्लड फ्लो होता है, इस एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, पतला कर देते हैं। तो अगर ट्यूबुल ही पतला हो गया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, मतलब किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट भी कम होता है। एसए इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो इसका एग्जांपल है कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिसिनोप्रिल। एसए इनहिबिटर जो है, एसए इनहिबिटर में एंजियोटेंसिन दो टाइप्स के होते हैं, एक है एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। तो ये ड्रग्स देने से क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करेगा। एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करने के बाद एफरेंट आर्टेरियल जो है डायलेट हो जाता है। देखो एफरेंट आर्टेरियल जो है, एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड नेफ्रॉन में पास होता है, बाद में फिल्ट्रेशन होकर इफरेंट आर्टेरियल से जो प्योर ब्लड बनता है, ये तो ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरिन बन गया, और जो प्योर ब्लड है ये प्योर ब्लड इफरेंट आर्टेरियल से पास होगा और हार्ट में जाएगा। तो ये इफरेंट आर्टेरियल को ऐसे इनहिबिटर डायलेट कर देता है। अगर ये डायलेट हो जाता है तो क्या होगा, ब्लड की जो प्रेशर है एफरेंट आर्टेरियल के अंदर, ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा। देखो किडनी में ब्लड जो है स्टेबल होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स जो है, ये ड्रग्स कैसे फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है। देखो किडनी की जो ट्यूबुल है, ट्यूबुल की सेल अगर डैमेज हो जाता है तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ट्यूबुल ही काम नहीं कर रहा है तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा। तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है जेंटामिसिन, एमिकासिन, वैनकोमाइसिन। ये एमाइनोग्लाइकोसाइड्स इंटरप्रॉक्सिमल ट्यूबुल, ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के ये बोमस कैप्सूल पार्ट है, ये पीसीटी पार्ट है, ये ट्यूबुल, और ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी के जो सेल होते हैं इस सेल को डैमेज कर देते हैं। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या करेगा, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स इन एंटर प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में एंटर करेगा, ये एक्यूमुलेट इन सेल्स माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल के जो सेल होते हैं इसमें जाकर एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक्यूमुलेट हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देते हैं। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो ट्यूबुल की सेल जो है अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। ट्यूबुल की सेल डेथ हो गया मतलब फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो उसको बाद हम देखेंगे ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल भी इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिज्म एग्जाम में दे सकता है। ड्रग ट्रिगर्स इम्यूनो रिएक्शन, ये ओमेप्राजोल ड्रग जो है हमारे बॉडी की जो इम्यूनो सिस्टम है, इम्यूनो सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इम्यूनो सेल्स एक्टिवेट होके क्या करेगा, जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, देखो कैसे काम करते हैं ये, पहले ये देख लेते हैं। ड्रग ट्रिगर्स इम्यूनो रिएक्शन, ओमेप्राजोल ड्रग क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इम्यूनो रिएक्शन, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन, इंटरस्टिशियल जो टिश्यू होता है टिश्यू में इन्फ्लामेशन आ जाता है, और इसके बाद क्या होगा, किडनी में इसिनोफिलिया, इसिनोफिल जो है इंक्रीज हो जाएगा, और लास्ट में जाके क्या होगा, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। सडनली क्या होगा, इंटरस्टिशियल टिश्यू डैमेज होने की वजह से नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन आ जाएगा। देखो ओमेप्राजोल देने से क्या होता है, ये ओमेप्राजोल ड्रग्स देने से क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं ट्यूबुल के बीच। ये इंटरस्टिशियल जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू ट्यूबुल को सपोर्ट करता है। तो ये जब ओमेप्राजोल ड्रग्स दिया जाता है, हमारे बॉडी के जो इम्यूनो सिस्टम है, इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब इम्यूनो सिस्टम के जो इम्यूनो सेल्स है, ये इम्यूनो सेल जाके इंटरस्टिशियल टिश्यू को जाके अटैक करेगा। जब यहाँ पर इंटरस्टिशियल टिश्यू पर अटैक करेगा तो वह इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और किडनी पे इसिनोफिलिया लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये नेफ्रॉन पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सडनली होगा ये। इसके बाद देखते हैं एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी कैसे फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है, कैसे ट्यूबुल को डैमेज करता है। इट बाइंड्स टू ट्यूबुल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है, ट्यूबुल की जो सेल है, सेल के मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। इस कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद सेल में पोर फॉर्म करेगा, सेल में लीकेज आ जाएगा। सेल लीकेज एंड कॉज नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। देखो
एम्फोटेरिसिन बी ड्रग्स देने से क्या होता है, मान लो ये ट्यूबुल की एक सेल है, तो एम्फोटेरिसिन बी ड्रग्स देने से ये ट्यूबुल जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन में हम जानते हैं क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोसाइड्स होता है। तो ये मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल एमाइनो ग्लाइकोसाइड जाके एम्फोटेरिसिन जाके ये कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करेगा, और जब ये बाइंड करेगा तब ये मेम्ब्रेन में पोर आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेल की जो एसेंशियल सब्सटेंस होता है, ये पोर के थ्रू लीकेज होकर बाहर निकल जाता है और सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट भी कम होता है। देखो एग्ज़ाम के दिन अगर इतना मैकेनिज़्म याद नहीं रख पाते हो तो सिर्फ एक बार रीडिंग कर लेना, जो भी मैंने मैकेनिज़्म समझाए। ये रीडिंग करने के बाद ये डायग्राम एक बार देख लेना तो इजीली लिख पाओगे। देखो मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इंक्लूड किया। एफरेंट आर्टेरियल NSAIDs ड्रग्स देने से क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। किसको तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम को इनहिबिट करके एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होता है और फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। और ऐसे इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, फिल्ट्रेशन रेट को कैसे कम करता है, ऐसे इनहिबिटर देने से एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम जो है, एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद एफरेंट आर्टेरियल, जो एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू प्योर ब्लड निकलता है, इस एफरेंट आर्टेरियल को डायलेट करता है। जब ये डायलेट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा एफरेंट आर्टेरियल में, एंड फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। एंड एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स जो है ये पीसीटी के सेल्स के अंदर एंटर करेगा, एंटर करके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देते हैं, तो इसकी वजह से पीसीटी सेल भी डैमेज हो जाते हैं। पीसीटी की सेल जो है डैमेज हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा। एंड इंटरस्टिशियल चीज़ों में कौन सा ड्रग्स, ओमेप्राजोल ड्रग्स। तो ये ओमेप्राजोल ड्रग्स के देने से क्या होगा, सडनली जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कैसे होता है, ओमेप्राजोल ड्रग्स देने से हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून सेल्स जो है, ये इम्यून सेल जाकर इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होता है, जो ट्यूबुल को सपोर्ट करने के लिए, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू को जाकर अटैक करेगा, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल टिश्यू में इन्फ्लामेशन आ जाएगा और इसिनोफिलिया लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है किडनी में। एंड एट द लास्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू डैमेज होने की वजह से नेफ्रॉन पे इन्फ्लामेशन आ जाता है। और एम्फोटेरिसिन बी ड्रग्स देने से क्या होता है, ट्यूबुलर सेल के मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इस कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से सेल में लीकेज आ जाता है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ट्यूबुलर सेल नेक्रोसिस। तो अभी देखेंगे क्रोनिक रीनल डिसऑर्डर। हम एक्यूट रीनल डिसऑर्डर देख चुके हैं कि एक्यूट रीनल डिसऑर्डर कौन कौन से ड्रग्स देने की वजह से होता है। अभी देखेंगे क्रोनिक रीनल डिसऑर्डर। क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो इसका मतलब क्या है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर इंटरस्टिशियल टिश्यू जो है डैमेज होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन पे इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो कौन से ड्रग्स देने से होता है, लिथियम, साइक्लोस्फेरिन, ट्रैक्रोलिमास ड्रग्स देने से होता है। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है अगर लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, या ग्लोमेरुलस पार्ट अगर डैमेज होता है, जो जिसकी वजह से नेफ्रॉन में भी इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो कौन से ड्रग्स देने पर होता है, हीरोइन, हाइड्रोलेजन, इंटरफेरॉन, पेनिसिलामाइन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी का मतलब क्या है, अगर किडनी में बहुत दिनों से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं स्टोन के थ्रू, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन जो मेल में जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, या फिर यूरेटर जो है नैरो होने की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो इसकी वजह से नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन आ जाता है। कौन से ड्रग्स देने पर होगा, ओपियोइड्स, यूरिनरी रिटेंशन। ओपियोइड ड्रग्स देने से क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन जो है ट्यूबुल में रुक जाता है। इंडिनावीर, एखाइलोवीर। इसके बाद देखोगे पेपिलरी नेक्रोसिस। पेपिलरी नेक्रोसिस जो है, ये पेपिला जो है किडनी के अंदर जो मेडुला होता है, मेडुला के लास्ट टिप में पेपिला होता है,
और ये पेपुला में लास्ट में ब्लड फ्लो होता है, एट द एंड जाके ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से पेपिला की जो सेल है नेक्रोसिस हो जाता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्लस पैरासीटामोल, और कई पर्सन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्लस पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेपिलरी नेक्रोसिस होगा। क्रॉनिक ट्यूबुलर डिसफंक्शन, अगर बहुत दिनों से ट्यूबुल जो है नेफ्रॉन की जो ट्यूबुल होता है ट्यूबुल काम नहीं करता, तो इसकी वजह से क्रॉनिक ट्यूबुलर डिसफंक्शन हो जाता है। तो कौन से ड्रग्स देने पर ट्यूबुल जो है लंबा दिन तक फंक्शन नहीं करता, लिथियम, टेनोफोबिन, इफोस्फेमेट। देखो हम जितना भी ड्रग्स देख चुके हैं, ये ड्रग्स एग्ज़ाम में याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनल में क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारा जो टॉपिक कवर करना पड़ता है, तो इतना सारा ड्रग्स याद नहीं आता है। तो अगर ड्रग इंड्यूस्ड रिनल डिसऑर्डर का तुम्हें जो ड्रग्स जो मैंने दिया है, अगर ये याद नहीं रख पाओ तो एक ट्रिक्स याद रख लेना कि 2 वेकेशन कि एग्ज़ाम देने के बाद हमें वेकेशन में जाना है, तो 2 वेकेशन याद रख लेना। तो इससे क्या होगा, ट्रैक्रोलिमास, टेनोफिबर, ओ से ओमेप्राजोल, वी से वैनकोमाइसिन, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सी से सिस्प्लेटिन साइक्लोस्पोरिन, ए से एम्फोटेरेसिन बी, टी से क्या थायाजाइड, आई से इंडिनाविर, ओ से ओपियोइड्स, एन से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो देखो टी से क्या है, ट्रैक्रोलिमास, ओ से ओमेप्राजोल, वी से वैनकोमाइसिन, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सी से सिस्प्लेटिन साइक्लोस्पोरिन, ए से एम्फोटेरेसिन बी, टी से थायाजाइड, आई से इंडिनाबिन, ओ से ओपियोइड्स, एन से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सिर्फ ये मोस्ट कॉमनली रिनल डिसऑर्डर ड्रग्स है। तो अभी देखेंगे कि साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जो ड्रग्स लेने से किडनी डैमेज हो जाते हैं, तो इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्यूट किडनी इंजरी में एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर में, तो इससे मिला के लिख देना। यूरिन आउटपुट कम होगा, एडेमा होगा, मतलब बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगा, हीमेटोरिया, यूरिन के साथ जो है ब्लड निकल आता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है पिंकिश कलर दिखता है, रेडिश कलर दिखता है। प्रोटीन यूरिया, यूरिन के साथ जो है प्रोटीन भी निकल आता है। इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, और ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलेगा कि सीरम क्रिएटिनिन की लेवल इंक्रीज होता है। BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होता है, नोसिया वॉमिटिंग होता है। तो इसके बाद देखोगे कि डायग्नोसिस, कि उस पेशेंट में क्या क्या डायग्नोसिस कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन जो है इंक्रीज होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी इंक्रीज होगा। यूरिन टेस्ट के थ्रू क्या होगा, यूरिन के थ्रू जो है प्रोटीन निकल के आ जाएगा RBC, क्योंकि यूरिन के थ्रू क्या ब्लड भी निकल आता है, जिसकी वजह से ब्लड रेडिश कलर दिखता है। RBC होगा, WBC भी होगा। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिन के साथ WBC आ जाता है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम का मतलब क्या है, किडनीज ऑफ सोडियम फिल्ट्रेटेड क्या है, ये फिल्ट्रेटेड सोडियम इंटरस्टिशियल टिश्यू यानी कि बॉडी में कितना रिटेन होते हैं और कितना यूरिन के थ्रू निकल के आ जाता है। ड्रग हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस में, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रग्स लेने से किडनी इंजरी हो गया, तो ड्रग हिस्ट्री देखना ज़रूरी है। पेशेंट पहले प्रीवियस में क्या क्या ड्रग्स ले रहे थे। अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट ऑब्स्ट्रक्शन, अल्ट्रासाउंड MRI किस लिए किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन को, किडनी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया, तो इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। मैनेजमेंट, तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिनल डैमेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑफेंडिंग ड्रग स्टॉप, जो ड्रग्स लेने से हमारे बॉडी को नुकसान देते हैं उस ड्रग को स्टॉप करना पड़ेगा। IV फ्लूइड्स को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो किडनी डिजीज पेशेंट में क्या होता है, वैसे भी किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता, तो बाहर से अगर फ्लूइड्स दिया जाता है तो ये फ्लूइड जो है बॉडी में जमा हो जाता है फिल्ट्रेशन कम होने की वजह से। डोज एडजस्टमेंट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है जो भी हमने पढ़ा, ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन,
क्योंकि किडनी डिजीज पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉडी में एबनॉर्मल होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को करेक्शन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रीट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जो ट्यूबुलर सेल सडनली डैमेज हो जाते हैं, तो डैमेज क्यों होता है? डैमेज इसलिए होता है कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है किडनी में, तो इसके लिए सपोर्टिव केयर प्लस फ्लूइड्स देना पड़ेगा। डायलिसिस इफ सीवियर केसेस में डायलिसिस कराना पड़ेगा। तब क्या ड्रग से पेशेंट रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो मैं बोली थी क्रोनिक किडनी डिजीज में कि डायलिसिस कब ज़रूरत है। फिल्ट्रेशन रेट अगर 10 to 15 ml पर मिनट से कम हो जाता है पेशेंट की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तब डायलिसिस की ज़रूरत होती है या किडनी ट्रांसप्लांट की। तो डायलिसिस कब कराना पड़ता है? पोटेशियम जब बॉडी में इंक्रीज हो जाता है 6.5 mE को पर लीटर से। एसिडोसिस के केसेस में अगर pH की लेवल 7.1 से कम हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड, अगर बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से डायलिसिस कराना पड़ेगा। प्रिवेंशन, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अवॉइड मल्टीपल नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है जो अभी हमने पढ़ा, इसको एक साथ जो मल्टीपल कोई पेशेंट ले लेते हैं, तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। एडिक्वेट हाइड्रेशन मतलब पानी जो है प्रॉपर पीना पड़ेगा। मॉनिटर क्रिएटिनिन वीकली, क्योंकि किडनी के पेशेंट में क्या होता है, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उस पेशेंट को क्रिएटिनिन लेवल जो है वीकली मॉनिटर करना पड़ेगा, कहीं इंक्रीज तो नहीं हो गया क्रिएटिनिन लेवल। एडजस्ट डोज इन सीकेडी। क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को डोज जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, जो मेडिकेशन की डोज होता है। अवॉइड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन डिहाइड्रेशन। देखो, अगर पेशेंट की डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, किडनी में ब्लड फ्लो कम होता है, और उस कंडीशन में अगर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाता है, तो क्या होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स लेने से क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियल जो है ये पतला हो जाता है। एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है किडनी में, और ऊपर से नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स लेने से क्या हो, एफरेंट आर्टेरियल भी नैरोइंग हो जाएगा, इसके वजह से और ऑर्सनिंग कंडीशन में जा सकते हैं। तो इसके लिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन पर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक एंड नेप्रोक्सेन को क्या करेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।